हेलो दोस्तों, एग्जाम ट्रिगर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए लाया हूं 25 प्रश्नों का एक नया प्रैक्टिस सेट, जिसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट करके पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आप इनमें से कितनों का आंसर आप दे पाते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, चंडीगढ़ में स्थित रॉक गार्डन को किसने विकसित किया था? आपके ऑप्शन है ए ताराचंद, ऑप्शन बी नेकचंद, ऑप्शन सी हिमांशु पारिक, या फिर ऑप्शन डी कमल सागर। दोस्तों, चंडीगढ़ में जो स्थित है रॉक गार्डन, उसको किसने विकसित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेकचंद ने विकसित किया था। किसने किया था? नेकचंद ने। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, स्वेज नहर लाल सागर के माध्यम से भूमध्य सागर को किस महासागर से जाकर जोड़ती है? ठीक है ना। आपके ऑप्शन है ए शांत महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर, या फिर ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। दोस्तों, स्वेज नहर एक नहर है जो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। उसी के माध्यम से किस महासागर में जाकर मिल जाती है, यही आपको बताना है। तो वो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? वो हिंद महासागर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है ना। आपका जवाब क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? आपके ऑप्शन है ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी शरावती नदी, ऑप्शन सी पेरियार नदी, या फिर ऑप्शन डी गोदावरी नदी। दोस्तों, शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है? ये है कावेरी नदी पर। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए शारदा नदी से, ऑप्शन बी बाल विवाह से, ऑप्शन सी दहेज प्रथा से, या फिर ऑप्शन डी पुलिस सुधार से। दोस्तों, शारदा एक्ट जो है वो शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? वो संबंधित है बाल विवाह से। किससे? बाल विवाह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 नंबर कहता है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है? आपके ऑप्शन है ए झेलम नदी पर, ऑप्शन बी चिनाब नदी पर, ऑप्शन सी रावी नदी पर, या फिर ऑप्शन डी सतलज नदी पर। दोस्तों, भाखड़ा नागल बांध सबसे इंपॉर्टेंट बांध एग्जाम्स के लिए रखा जाता है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है? तो वो बनाया गया है सतलज नदी के ऊपर। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। ठीक है ना। सतलज नदी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भाखड़ा नागल बांध इसी पर बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, एन अननोन इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है ए नीरज सिंह चौधरी, ऑप्शन बी विक्रम सेठ, ऑप्शन सी सलमान रुश्दी, या फिर ऑप्शन डी अमिताभ घोष। दोस्तों, एन अननोन इंडियन पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं विक्रम सेठ। ठीक है ना। विक्रम सेठ, एक सेकेंड, सॉरी जी, विक्रम सेठ नहीं होना चाहिए। एन अननोन इंडियन जो पुस्तक के लेखक है वो है नीरज सिंह चौधरी। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नीरज सिंह चौधरी। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। एन अननोन इंडियन मुझे लगा विक्रम सेठ ने लिखा है। ठीक है, एन अननोन इंडियन नीरज सिंह चौधरी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए वैदिक धर्म से, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से, ऑप्शन सी जैन धर्म से, या फिर ऑप्शन डी शैव धर्म से। दोस्तों, त्रिपिटक ग्रंथ जो है वो संबंधित है बौद्ध धर्म से। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपिटक गौतम बुद्ध से रिलेट करता है उन, तो बौद्ध धर्म उन्हीं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन से एग्जाम्स में याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल या अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित रखता है? ठीक है,
आपके ऑप्शन से ए आर्टिकल 352, ऑप्शन बी आर्टिकल 356, ऑप्शन सी आर्टिकल 360 या फिर ऑप्शन डी आर्टिकल 370। दोस्तों इसमें से जो आर्टिकल राष्ट्रीय आपातकाल से संबंध रखता है वो होता है आर्टिकल 352, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है जम्मू कश्मीर ने किस भाषा को अपनी राजकीय भाषा के रूप में अपनाया हुआ है। आपके ऑप्शन से ए हिंदी भाषा को, ऑप्शन बी उर्दू भाषा को, ऑप्शन सी अंग्रेजी भाषा को या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में जो राजकीय भाषा बोली जाती है वो उर्दू अपनाई है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उर्दू भाषा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। आपके ऑप्शन से ए सत्यजीत रे, ऑप्शन बी रेसुल पुकटी, ऑप्शन सी गुलजार या फिर ऑप्शन डी भानु अथैया। दोस्तों ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, वो बने हैं भानु अथैया, ठीक है ना। यहाँ पिक्चर मिस्टेक से पिक्चर को नहीं जाइएगा, भानु अथैया, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मेरे ये प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे प्रैक्टिस सेट देखने के लिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 की तरफ क्या कहता है, 11 नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। आपके ऑप्शन हैं ए गंगा नदी पर, ऑप्शन बी सतलज नदी पर, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी पर या फिर ऑप्शन डी यमुना नदी पर। दोस्तों नाथपा झाकरी जो जल विद्युत परियोजना है वो सतलज नदी पर स्थित है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, एग्जाम्स में रिपीट किया जा रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है प्रिट्जर पुरस्कार को किस क्षेत्र में दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। आपके ऑप्शन से ए विज्ञान के क्षेत्र में, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ऑप्शन सी वास्तुकला के क्षेत्र में या फिर ऑप्शन डी कला के क्षेत्र में। दोस्तों प्रिट्जर पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार है, वो वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है प्रिट्जर पुरस्कार, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपका क्या आंसर है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुल्तान जो है वो अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था। आपका ऑप्शन से फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी गियासुद्दीन तुगलक या फिर ऑप्शन डी मोहम्मद तुगलक। दोस्तों एक ऐसा सुल्तान जो अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था वो कौन सा सुल्तान है, वो है फिरोज शाह तुगलक, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 नंबर कहता है जब पहला ब्रिटिश शाही संरक्षण के लिए मुगल दरबार में दाखिल हुआ था तो मुगल सम्राट उस समय कौन था। आपके ऑप्शन से ए जहांगीर था, ऑप्शन बी अकबर था, ऑप्शन सी औरंगजेब था या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं था। दोस्तों जब पहली बार ब्रिटिश शाही ने मुगल दरबार में दाखिल हुआ था तो मुगल सम्राट उस समय जहांगीर था, ठीक है। क्या कहा मैंने, जहांगीर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उस समय जहांगीर सम्राट था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना, याद रखेंगे, पूछा भी गया है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। आपके ऑप्शन है ए चेन्नई बंदरगाह, ऑप्शन बी तूतीकोरिन बंदरगाह, ऑप्शन सी मुंबई का बंदरगाह या फिर ऑप्शन डी कोचीन का बंदरगाह। दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है वो है मुंबई का बंदरगाह, ठीक है, सबसे बड़ा है भारत का। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे आप लोग, एग्जाम्स में रिपीट किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 नंबर कहता है कोयना जल विद्युत संयंत्र परियोजना किस भारतीय राज्य में स्थित है, ठीक है। आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ में या फिर ऑप्शन डी राजस्थान में। दोस्तों
कोयना जल विद्युत संयंत्र परियोजना जो है वो स्थित है महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य। आपका क्या जवाब है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या आता है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। 17 नंबर क्या आता है, 1905 में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। आपके ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी गुलजारी लाल नंदा ने, या फिर ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले ने। दोस्तों 1905 में जो भारत सेवक समाज की स्थापना की थी किसने, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, ठीक है। आपके ऑप्शन से ए 1835 में, ऑप्शन बी 1828 में, ऑप्शन सी 1814 में, या फिर ऑप्शन डी 1850 में। दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 में, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसने किया था, राजा राम मोहन राय जी ने, ठीक है ना। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 नंबर कहता है पाब्लो पिकासो, पाब्लो पिकासो किस देश के प्रसिद्ध चित्रकार थे। आपका ऑप्शन है ए फ्रांस के, ऑप्शन बी जर्मनी के, ऑप्शन सी स्पेन के, या फिर ऑप्शन डी इटली के। दोस्तों पाब्लो पिकासो जो था वो स्पेन देश के रहने वाले थे, याद रखेंगे स्पेन देश, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पाब्लो पिकासो सबसे प्रसिद्ध चित्रकार हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम्स में एनटीपीसी में पूछा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है अ सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है। आपके ऑप्शन है ए विक्रम सेठ, ऑप्शन बी अरुण शौरी, ऑप्शन सी अमृता प्रीतम, या फिर ऑप्शन डी महाश्वेता देवी। दोस्तों असूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हमारे विक्रम सेठ, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, विक्रम सेठ। असूटेबल बॉय के लेखक है विक्रम सेठ, याद रखेंगे एग्जाम्स में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्या कहता है बाजार कानून को किसने प्रस्तावित किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर्स में रिपीट किया जा चुका है। ऑप्शन से ए डेविड रिकार्डो ने, ऑप्शन बी जीन बैप्टिस्ट ने, ऑप्शन सी जॉन स्टुअर्ट मिल ने, या फिर ऑप्शन डी थॉमस माल्थस ने। दोस्तों बाजार का कानून किसने प्रस्तावित किया था, याद रखेंगे जीन बैप्टिस्ट ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जीन बैप्टिस्ट से ने बाजार कानून को प्रस्तावित किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट्स के लेखक कौन है। एग्जाम्स में पूछा गया है, याद रखेंगे। ऑप्शन से ए जिम कैरी, ऑप्शन बी चार्ल्स डिकेंस, ऑप्शन सी बिल गेट्स, या फिर ऑप्शन डी निर्मल वर्मा। दोस्तों बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट्स के लेखक कौन है, तो वो है बिल गेट्स, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि बुक्स में दिखाया जा रहा है, बिल गेट्स हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 का नंबर कहता है भारत में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी। आपके ऑप्शन से ए सन 2000 में, ऑप्शन बी 1999 में, ऑप्शन सी 2005 में, या फिर ऑप्शन डी 2008 में। दोस्तों भारत में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब लागू की गई थी, कब शुरू की गई थी, तो याद रखेंगे 1999, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1999, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर कहता है भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद में कौन सा प्रस्ताव को पारित किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए महाभियोग प्रस्ताव, ऑप्शन बी निंदा प्रस्ताव, ऑप्शन सी कटौती प्रस्ताव, या फिर ऑप्शन डी अविश्वास प्रस्ताव। दोस्तों
राष्ट्रपति को जो पद से हटाने के लिए संसद में एक प्रस्ताव रखा जाता है, वो प्रस्ताव होता है महाभियोग का प्रस्ताव। ठीक है ना, कौन सा प्रस्ताव मैंने कहा? महाभियोग प्रस्ताव, जिससे राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चंस पे। प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, साल बाई की संधि किस वर्ष में हुई थी? आपके ऑप्शन से ए 1773 में, ऑप्शन बी 1799 में, ऑप्शन सी 1794 में, या फिर ऑप्शन डी 1782 में। दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ये आपके लिए है क्वेश्चन से। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहे होंगे। आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।